सितांशु भाई, ये इस टीम के लिए अगर देखा जाए कंसिस्टेंसी कभी भी इशू नहीं रहा, तो बैक टू बैक वर्ल्ड कप विनिंग साइड, पिछले 5 साल में कोई सीरीज़ नहीं हारी है। सडनली ये मैच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सीरीज़ जीतनी है तो ये मैच जीतना ही होगा हर हाल में। ऑनेस्टली आई फील सारे ही मैच इंपॉर्टेंट है, बट ओबियसली बिकॉज लास्ट मैच क्लोज मैच हम लोग हारे, तो आई थिंक ये मैच भी इंपॉर्टेंट है सीरीज जीतने के लिए, और आगे वाले भी। नॉट दैट पर्टिकुलर एक मैच हम सोच रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फ्रॉम आयरलैंड एवरी मैचेस आर इंपॉर्टेंट। कोच वैभव सूर्यवंशी को पिछले मुकाबले में डेब्यू मिला, क्या आप थॉट प्रोसेस बता सकते हैं कि क्या बातचीत हुई, जितना भी बताया जा सके टीम मैनेजमेंट की तरफ से, किस तरीके से हम उस कॉल तक पहुंचे? सब मैं कह रहे थे इज रेडी, सब कुछ सही है, लेकिन क्या वो लास्ट जो था कि भाई यस ही इज ऑल सेट टू डेब्यू ना, वो क्या थॉट प्रोसेस था? वो तो जब टीम से आया, टीम में जब ही आया ना वैभव, तभी सेट टू डेब्यू एनीवे। ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट मैच में वो रेडी हुआ। आई थिंक उसको ओनली थिंग अबाउट हिज गेम, जो हमारी तरफ से चीज़ें रही, वो जस्ट जो तेरा गेम है, जो तेरा इंस्टिंक्ट है, जैसे तू क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट खेल के वो यहाँ तक पहुँचा है, वही क्रिकेट उसको खेलना चाहिए। बैटिंग के लिए उतना ही उसको, आई डोंट थिंक अदरवाइज और कुछ ऐसा वैसा इस इंस्ट्रक्शन की ऐसा कर या ऐसा कर, आई डोंट थिंक। मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं बैट्समैन थोड़ा लैग कर रहे हैं, आपको लगता है कि थोड़ा एक फास्ट बैटिंग करने की जरूरत है? और दूसरी बात कि यहाँ पर स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, तो बॉलर्स को भी मिडिल ओवर्स में स्पिनर को उस हिसाब से करने की बात करें। मिडल ओवर में मतलब अभी जो लास्ट मैच में तो विंड फैक्टर इतना था, वो लोग भी अच्छा बॉल डाले बीच में। आई थिंक 190 वॉज मे बी लिटल अबव पार और एटलीस्ट अ पार स्कोर। सो स्कोर आई थिंक दोनों मैच में जो 190 इज नॉट, हर कंडीशंस में आप नहीं बोल सकते कि 250 250 रन हो सकते हैं, तो 190 to 200 इज, बट ये ग्राउंड, हाँ ये ग्राउंड में थोड़े एंगल्स है, थोड़ा छोटा है, तो इसका प्लानिंग ओबियसली वो हिसाब से होगा। कोच थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जानना चाहूँगा मैं, जो इस डरहम में एंड लास्ट T20 में भी टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन, आई मीन अमूमन हम देखते हैं कि T20s में चेजिंग कंफर्ट जोन होता है टीमों का, और विद द वेदर अराउंड एंड ऑल, सो हमने किस हिसाब से वो टॉस जीत के वो डिसीजन लिया, और क्या 3 स्पिनर खेल रहे थे, ये एक रीज़न था? देखिए, चेजिंग जनरली आप जो बात कर रहे हो ना, वो डे नाइट गेम में जब भी ड्यू ज़्यादा आता है, ड्यू फैक्टर का रहता है, तभी चेजिंग का कोई भी टीम ज़्यादा सोचती है, बिकॉज ड्यू में बॉल डालना मुश्किल है। जब विकेट दोनों इनिंग में सेम रहने वाला है और आफ्टरनून मैच है या 5 साढ़े 5 का मैच है, तो देन इट डिपेंड्स कि अगर विकेट में कुछ चेंज नहीं है तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप टारगेट सेट करना चाहोगे या चेज करना चाहोगे, वो वेन्यू के हिसाब से। अभी वो दोनों वेन्यू में टीम मैनेजमेंट फेल्ट की वी वांट टू बैट फर्स्ट। और अगर आप एक्चुअली वो ग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड आपने नहीं देखा होगा, बट वो ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा बताता है कि बैटिंग फर्स्ट टीम हैज़ वन लॉट मोर देन बैटिंग सेकंड। सो ये तो खैर वो तो देखने की बात है, मैच के दिन विकेट का जो स्टेटस है वो ज़्यादा मैटर करता है, वेदर डेफिनेटली, बट आई थिंक वो दोनों मैच वी फेल्ट कि बैटिंग फर्स्ट इज अ गुड ऑप्शन, एंड आई थिंक द वे वी बैटेड इट वाज अ गुड ऑप्शन। सर सेकंड T20 जो था उसमें इंडिया ने आउटफील्ड किया इंग्लैंड को, उनकी तरफ से 2 कैचेस छूटे थे, लेकिन हमारा क्लीन शीट रहा। वैभव ने डीप में बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वरुण चक्रवर्ती ने जॉस बटलर का शानदार कैच पकड़ा मिड विकेट पे, और ईशान किशन ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा ब्रूक का स्ट्राइक में डाउन द लेग। सो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, विंड है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज चलता है, डिफरेंट डायमेंशन से ग्राउंड पे, तो एज अ फील्डिंग यूनिट कैसे इंप्रूव कर रहा है इंडिया, और क्या अभी तक का प्रदर्शन रहा है उसके बारे में बताइए। सी हमारी कोशिश तीनों, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में इंप्रूव होना है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हम जीते, वहाँ से भी प्लान वही है कि नेक्स्ट 2 साल में अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा तो इससे भी एक नेक्स्ट लेवल हम कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि सारी टीमें कोशिश करेगी जहाँ है वहाँ से बेटर होने की। सो लास्ट मैच में मतलब हम लोग एक मैच का नहीं सोचते, क्योंकि समटाइम्स एक मैच अच्छा जाता है तो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया, एक मैच में कहीं 2 ड्रॉप हो गए कैचेस तो सब लोग बोलते हैं कि अरे फील्डिंग अच्छा नहीं हुआ। अभी तक लास्ट 2 साल में एक भी सीरीज़ नहीं हारे, वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते T20 में, तो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है। 2 मैच हारने पे इतने सारे लोग बोलते हैं अरे मैच हार रहे ना। ये तो गेम है, कहीं ना कहीं तो जब ट्रांजिशन है, कैप्टन चेंज हुआ, हार्दिक नहीं है,
3-4 यंग प्लेयर्स को आप इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो जब 2 साल के बाद की प्रिपरेशन में, तभी होना नहीं चाहिए, बट ऐसी चीज़ें हो भी सकती है। एंड ऑफ द डे ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक फील्डिंग में भी अभी नहीं, पहले से ही इंडियन टीम की कोशिश ऐसी रहती है। हाँ, सबके लिमिटेशंस है, बट वी ऑलवेज ट्राई कि बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में सब में, अगर इफ वी आर लुकिंग एट विनिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, वी विल हैव टू गेट बेटर, वी हैव टू डू बेटर देन व्हाट वी हैव डन इन लास्ट वर्ल्ड कप। आपने अभी बात करी नेक्स्ट वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक टीम कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं, तो टीम एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को मिस कर रही है, हार्दिक नहीं है, नीतीश इंजर्ड है, तो एक कोई उस तरफ ध्यान है कि और भी किसी को डेवलप किया जाए आगे जाते हुए, स्पेशली वर्ल्ड कप नेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। सी वो तो T20 में पेस बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप वो छठा बॉलर अगर आप गिनो कि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो उसमें पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है। ये टीम में भी सूर्यांश है जो IPL में अच्छा किया और उसको टीम में लिया है। वो वही रीज़न है कि अगर वो सारे यंग प्लेयर्स को, हो सकता है 15 के 15 तो खेल नहीं सकते, उनको खेलने का मौका कभी मिले, कभी एटलीस्ट टीम के साथ है, तो ये एनवायरनमेंट से भी वो यूज टू होंगे। अभी 2 साल है ना, इन बिटवीन लॉट ऑफ क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट इतना है, IPL है, तो ऑब्वियसली हार्दिक जो परफॉर्म करता है और हार्दिक का जो क्वालिटी है और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसको मैच करने के लिए ऑब्वियसली नीतीश को एक्सपीरियंस मिल रहा है। और ये लड़का सूर्यांश है, वो जस्ट अभी टीम में आया है। बट एटलीस्ट आप अगर प्रोसेस देखो तो इंडिया, BCCI, सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राइज कि जो अपकमिंग इवेंट है, चाहे वो 2 साल के बाद हो, उसके लिए हम बेस्ट प्रिपेयर क्या कर सकते हैं। अभी आपने पूछा इसलिए, अदरवाइज कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई जनरली ऐसा एक्सप्लेनेशन देता नहीं है ना, बट वो प्रोसेस अपने इधर रहता ही रहता है। Do you see there being a good opportunity for high batting scores tomorrow with the shorter boundary, and is there, or has Ishan Kishan been able to pass on any advice to his teammates? This one, looking at the data what we have, yes, this one you can be high scoring. I have not been to the wickets, I have not seen the wicket yet, but yes, I'm expecting, looking at the dimensions, that there will be a high scoring game, but that again it depends on the wicket, because the weather seems to be good, forecast is good, so if wicket's good, I think yes, you can see. And what about Ishan Kishan, did you ask? Obviously, because he's played for Notts previously, does he have any knowledge from his time here that he can impart to his teammates? Honestly speaking, apart from we coaches speak to the players do talk amongst themselves. And personally, if you ask me, when they are talking, I try to stay away from there. So at least they get that space to talk between them. So I don't know what he has spoken to the players. कुछ टर्नअप टाइम बहुत कम रहा है दोनों T20 सीरीज में, अब ODI सीरीज है इसके बाद क्या, और हम देख रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस पे उतर गए हैं, क्या आप लोगों की कुछ बात हुई है ODI सेटअप में कैप्टन से, सीनियर प्लेयर्स से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, KL राहुल? See, गौतम ऑब्वियसली द हेड कोच तो बात करते हैं, उनका प्लानिंग, ये लोगों का जो प्रैक्टिस है यहाँ पे 2 दिन पहले आके, वो सब दैट इज़ ऑल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। सो वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो होती रहती है।